नमस्कार, मैं पंकज कुमार। सवाल है कि बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? जब स्कूल भेज कर भी बच्चे कुछ नहीं सीख पाते हैं, तो सवाल तो है ही कि बच्चे स्कूल आखिर क्यों जा रहे हैं। अभी केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है असर की, जो हर साल सरकार शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है उस पर एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसका नाम है असर, यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2024 की रिपोर्ट जो है वो पूरे देश के लिए है। उसमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता क्या है उसकी पोल खोल के रख देती है ये रिपोर्ट। असर की ये रिपोर्ट हर वर्ष आती है और ये हकीकत बयां करती है कि वहाँ पे हमारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें शिक्षा की गुणवत्ता क्या है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कक्षा 1 में 42.5% बच्चे पढ़ना जानते ही नहीं हैं। इनमें 31.6% अक्षर और 10.6% बच्चे शब्द नहीं पढ़ पाते हैं। जाहिर सी बात है, जब स्कूल जाके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और ये आगे देखिए इसी तरह का खुलासा किया गया है रिपोर्ट में, ये 42% कम नहीं होता है कि कक्षा 1 के बच्चे पढ़ना ही नहीं जाने, और कक्षा 1 के ही बच्चे 31.9% छात्र जो है वो 1 से 9 तक की गिनती नहीं कर पाते हैं। जो एक कॉमन गिनती होता है बच्चे का 1 2 3 4, उसमें 31.9% यानी लगभग 32% छात्र जो है 100 में वो 1 से 9 तक की गिनती नहीं कर पा रहे हैं। हालात कितनी विकराल और कितना विडंबनापूर्ण है उसका देखिए आप। कक्षा 5 में 7.6% बच्चे किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो बच्चे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उसमें से लगभग 8% यानी 7.6% बच्चे किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। कक्षा 5 में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 32.5% और प्राइवेट स्कूलों में 67.7% छात्र भाग दे सकते हैं। यानी जो ये जोड़ घटाव गुना भाग होता है उसमें सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा के लगभग 32.5% छात्र ही भाग दे पाते हैं। बाकी छात्र को भाग की समझ नहीं है, डिवीज़न की कोई समझ नहीं है। वहीं प्राइवेट स्कूल की थोड़ी सी हालत ठीक है, वहाँ 67.7% यानी लगभग 68%। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि इतने छात्र जो है वो मैथमेटिक्स में कितने कमज़ोर हैं कि सामान्य गुना भाग नहीं कर पा रहे हैं। 38.5% स्कूलों में फिजिकल टीचर है। आप देखिए कि यहाँ शिक्षा को लेके कितना बात होता है, लेकिन अभी भी 38.5 38% स्कूलों में ही फिजिकल टीचर हैं, और जिसमें से 53.9% प्राइमरी में और 50.5% मिडिल स्कूल में खेल के मैदान नहीं है। यहाँ आप टीचर का हाल देख लिए, ठीक उसी तरह से 53.9% प्राइमरी में और 50.5% मिडिल स्कूल में खेल के मैदान नहीं है। एक तरफ आप देखिए तो पढ़ाई की गुणवत्ता क्या है, खेल के टीचर 38% स्कूल में टीचर हैं। खेल के मैदान का क्या हाल है कि प्राइमरी स्कूलों में 53% और मिडिल स्कूलों में 50% स्कूलों में खेल के मैदान हैं। तो ये जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जब कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो ये समझ में आता है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वो पढ़ेगा क्या। लेकिन जब स्कूल जाके भी उसके पढ़ाई लिखाई का, उसके सीखने की क्षमता का, उसके लिखने की क्षमता का, उसके गणित की क्षमता का यही हाल है, तो एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है। और ये रिपोर्ट हर साल आती है और लगभग इसी तरह की रिपोर्ट ये चौंकाने वाली होती है। आप फिर से एक बार देख लीजिए आंकड़ा, ये कितना डरावना है कि कक्षा 1 में 42.5% छात्र पढ़ना नहीं जानते हैं। कक्षा 1 में ही 1 से 9 तक की गिनती नहीं कर सकते हैं बच्चे। कक्षा 5 में 7.6% बच्चे ही किताब पढ़ सकते हैं। कक्षा 5 में सरकारी स्कूलों में 32.5% और प्राइवेट स्कूलों में 67.7% बच्चे जो है वो भाग दे सकते हैं। मतलब ये ओवरऑल जो तस्वीर है
वो कितना विडंबनापूर्ण और दारुण है। बावजूद इसके जब आप मीडिया रिपोर्ट देखिएगा, मुख्य धारा की मीडिया में देखिएगा, तो इस रिपोर्ट को कहीं पेपर में हाशिए पे डाल के अपना छाप के कर्तव्य की तीसरी समझ ली जाती है। सरकारी महकमों में, आम जनता में इसको लेके कोई उत्साह नहीं रहता है। और जो सरकारी स्कूल है बिहार का, वो एक तरह से आप ये समझिए कि वो वोट बैंक पॉलिसी का केंद्र बन गया है। वहाँ पे आप वो स्कूल मिड डे मील सिस्टम, पोशाक, साइकिल, इसी योजना का वो एक तरह से प्रयोगशाला बन के रह गया है। वहाँ पढ़ाई की गुणवत्ता को लेके ये हर साल रिपोर्ट आती है असर की, और ये बेहद इस रिपोर्ट को प्रामाणिक माना जाता है। इस रिपोर्ट में को बहुत ही ये प्रामाणिक रिपोर्ट है। बावजूद इसके क्या हाल है हमारी शिक्षा व्यवस्था का, उसको आप देख लीजिए। एक दूसरा पहलू है असर के रिपोर्ट का कि बिहार में लड़कियों से ज़्यादा लड़के पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ये ड्रॉप आउट जो है वो लड़की की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा है। 15 से 16 वर्ष आयु की 7.8% लड़कियां स्कूल नहीं जाती है, और इसी आयु वर्ग के 9.5% बच्चे लड़के जो है वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसी तरह से 7 से 10 वर्ष की आयु में पढ़ने वाले छात्रों में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने वालों की संख्या 96% है, जबकि लड़कियों की संख्या 96.6%। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां सरकारी स्कूलों में अधिक पढ़ती है। यहाँ ये जो आंकड़ा है ये 2-3 चीज़ पे फोकस करता है कि आखिर लड़कियों की अपेक्षा लड़के का ड्रॉप आउट का है। एक तरफ जब ये स्कूली डेटा देते हैं हम, तो लड़का ज़्यादा ड्रॉप आउट कर रहे हैं। वहीं जब आप श्रम का डेटा देखिएगा, श्रम का जो डेटा जारी होता है, तो उसमें इसी आयु वर्ग में लड़कों की श्रमिक भागीदारी अधिक रहती है, जिसको सरकार उस समय उपलब्धि के रूप में दिखाती है। लेकिन जब आप असर से उस रिपोर्ट को मिला के देखिएगा, तब पता चलता है कि जो श्रमिक भागीदारी बढ़ी है इस उम्र के बच्चे का, वो स्कूल छोड़ के कहीं ना कहीं काम करने को मजबूर हुए हैं। तो हम अलग अलग इस पे चर्चा नहीं करते हैं असर पे कि लड़के ड्रॉप आउट हो रहे हैं हाई स्कूल तक जाते जाते, और जब श्रमिक का डेटा आता है तो हम दिखा देते हैं कि इस आयु वर्ग में कितना रोजगार हुआ है। जबकि हकीकत ये है कि वो मजबूर हैं पढ़ाई छोड़ने के लिए और श्रमिक बनने के लिए। उनकी आय स्तर, उनके माता पिता का आय स्तर ये नहीं है कि वो पढ़ाई जारी रख सकते हैं। उसके बाद एक आंकड़ा है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां सरकारी स्कूल में ज़्यादा पढ़ती है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लड़की के लिए सरकारी स्कूल में ज़्यादा सुविधा है और ज़्यादा सरकारी योजना है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेके जो समाज में भेदभाव है, उसमें अभिभावक अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार बेटे को तो प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं और बेटियां को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। यहाँ समाज में जो लड़की लड़का की स्थिति में शिक्षा के स्तर पर बीच भेदभाव है, उसका एक नायाब नमूना है जो असर की रिपोर्ट में आया है कि लड़कियां ज़्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ती है और लड़के प्राइवेट स्कूल में। जबकि आप देख चुके हैं अभी कि गुणवत्ता का स्तर जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई के लेवल पे कितना ख़राब है। तो ये रिपोर्ट से दो पहलू भी सामने आए हैं। एक तो ड्रॉप आउट का, लड़के ड्रॉप आउट हो रहे हैं और श्रमिक बन रहे हैं। दूसरा, सरकारी स्कूल में लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही है, इसका भी कारण है। वहीं कुछ चीज़ देखिए तो आप इसमें एक इंफ्रा लेवल पे 82.5% अधिक के छात्रों में स्मार्टफोन है। 81.1% स्कूलों में मिड डे मील में रसोई है। 88% स्कूलों में पेयजल की सुविधा है। यहाँ पे पेयजल, मिड डे मील लगभग फिर भी सुधार हुआ है, ये एक इंडिकेटर पे आप कह सकते हैं। लेकिन अभी भी 83.5% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। जो डिजिटल गैप है, जब आप आर्थिक असमानता की बात करते हैं तो असर की रिपोर्ट में एजुकेशन लेवल पे भी आर्थिक असमानता स्पष्ट देखी जा रही है कि यहाँ पे जब ऑनलाइन पढ़ाई का बात करते हैं हम तो 83.5% स्कूल में कंप्यूटर सुविधा है ही नहीं। तो ये एक डिजिटल गैप जो है, वो डिजिटल गैप भी इस रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया है। और नया नियम निकाला गया है सरकारी स्कूल के लिए
कि सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक का मानक निर्धारित किया जाएगा। 120 छात्र पर 4 शिक्षक और 150 छात्र पर 5 अध्यापक होंगे। तो कुछ योजना बन रही है, बात कही जा रही है, शिक्षा को लेके रोज़ दावा हो रहा है, लेकिन अभी भी हकीकत ये है कि हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं लेकिन वो सीख नहीं पा रहे हैं। और इसका असर जो हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकी वरदान है, वो आगे चल के कितना कम स्किल्ड का होगा। जो बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानेंगे इस उम्र में, वो भावी पीढ़ी जो है वो किस तरह का मानव संसाधन हो पाएंगे, ये बात अभी से अस्पष्ट है। तो अभी जो हम गुणवत्ता के स्तर पर खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हम अभी से संकट खड़ा कर रहे हैं। असर की रिपोर्ट में एक चीज़ स्पष्ट हुआ है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 34% बच्चे के पास स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें से 76% बच्चे फ़ोन पर सोशल मीडिया चला रहे हैं, जबकि सिर्फ 57% बच्चे ही उस स्मार्टफोन का उपयोग पढ़ाई में कर रहे हैं। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो इसमें स्कूल और जो अभिभावक हैं उसको मिल के इस पर कोऑर्डिनेशन बनाना होगा कि आखिर जो परिस्थितियाँ हैं कि इसमें 76% बच्चे आपको पढ़ाई के बदले वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं स्मार्टफोन के माध्यम से, और सिर्फ 57% इसका यूज कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और इस पर तरह तरह का बात आता है कि सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, कुछ देश किया भी, लेकिन यहाँ एक मैच्योर्ड कदम है कि ये प्रतिबंध जो है वो कोई अस्थाई समाधान नहीं है, इसका बहुत साइड इफेक्ट भी होता है। तो इसमें ज़रूरत ये है कि एक जागरूकता अभियान चला के अवेयरनेस के माध्यम से बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आखिर 76% कम नहीं होता है जो बच्चा सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट जो है वो चौंकाने वाली आ रही है। वहीं आप देखिएगा 5वीं के 48.8% बच्चे दूसरी की किताब पढ़ने में और 30.7% बच्चे 3 अंक को 1 अंक से भाग देने में सक्षम मिले। यहाँ भी देखिए कि 5वीं कक्षा के 48.8% बच्चे दूसरी की किताब पढ़ रहे हैं। बच्चा 5 क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन दूसरी के क्लास का किताब पढ़ने में भी बच्चे को लगभग 49% बच्चे ही सक्षम हैं। ये गुणवत्ता का क्या लेवल है कि आप पढ़ रहे हैं 5वीं कक्षा में, लेकिन दूसरी कक्षा का किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसी तरह से यानी 5वीं कक्षा के 48.8% बच्चे दूसरी की किताब पढ़ने में और 30.7% बच्चे 3 अंकों को 1 अंक से भाग देने में सक्षम मिले। यानी जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे 48.8% बच्चे, वो दूसरी की किताब पढ़ने में 100 में 5वीं कक्षा के सिर्फ 48 यानी 49% बच्चे ही सक्षम हैं। वहीं 30% बच्चे यानी 31% बच्चे ही 3 अंक को 1 अंक से भाग देने में सक्षम हैं। यानी यहाँ भी वो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी गुणवत्ता का कितना बड़ा लैक है। और पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों गुणवत्ता का मामला है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी पढ़ लेते हैं बाद में देखा जाएगा। वो इसका जो प्राइमरी एजुकेशन है वह फिर लौट के आने वाला नहीं है। और एक जो इंडिकेटर असर की रिपोर्ट में खुल के आया है, वो सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के 30.4% बच्चे और कक्षा 6 से 8 तक के 32.9% छात्र निजी ट्यूशन पर निर्भर है। आप जाहिर सी बात है, अभी रिपोर्ट ही कह रही है कि शिक्षा का गुणवत्ता कितना घटिया है कि इसमें सरकारी स्कूल के 1 से 5 तक के लगभग 31% बच्चे और कक्षा 6 से 8 तक के लगभग 33% छात्र जो है वो बिहार में निजी ट्यूशन पर निर्भर हैं। तो ये आप देखिएगा, इसमें अभी BBC पे रुचिर शर्मा का एक इंटरव्यू आया था। वो कहा था कि भारत में सबसे बढ़िया निवेश वहाँ है जहाँ सरकारी फोकस हो। उनके कहने का मतलब था कि यदि शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार सबसे ज़्यादा फोकस करती है तो आप उस पर बिजनेस कीजिए, आपको सबसे अच्छा रिटर्न आएगा। आप देखिए शिक्षा को लेके कितना रोज़ पेपर में बयान आता है, कितना सरकार फोकस अपना सुनिश्चित करती है, फोकस देना शो करती है। तो लाजमी है कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम प्राइवेट बिजनेस शुरू करते हैं तो वो फ़ायदेमंद होता है,
चूँकि शिक्षा सरकारी क्षेत्र में गुणवत्ता है नहीं, तो गुणवत्ता की कमी के कारण आप प्राइवेट स्कूल खोल दीजिए और अंत में वहाँ भी गुणवत्ता नहीं मिलती है। तो हालात ये है कि सरकारी स्कूल में गुणवत्ता खराब होने के नाम पर हम प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं, लेकिन पता चलता है अंत में हम वहाँ भी पैसा खर्च करके चले जाते हैं। तो ये एक इस तरह से जो पढ़ाई का जो लेवल है, गुणवत्ता, उसका एक दुष्चक्र है। आप सरकारी में जाओ, वहाँ गुणवत्ता खराब, प्राइवेट में जाओ, पैसा खर्चा करो, वहाँ गुणवत्ता नहीं मिलेगा, और अंत में आप एक कमज़ोर एजुकेशन लेके आप और लेबर फोर्स में भागीदार होंगे आप। तो ये दुष्चक्र है एक तरह से। पढ़ाई लिखाई को लेके हम कितने संवेदनशील हैं वो कोरोना के समय में स्पष्ट हो गया था, और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में 15 लाख स्कूल बंद रहे थे, जिसमें 28 करोड़ 60 लाख बच्चे का पढ़ाई प्रभावित हुआ था। दुनिया भर में युगांडा को छोड़कर भारत में ही सबसे लंबे समय तक स्कूल बंद रहे थे। आप ये कहिएगा कि क्या बच्चे को कोविड में छोड़ देना चाहिए, तो कोविड में ये स्पष्ट हो गया था कि कोविड जो है वो बच्चे को सबसे कम प्रभावित कर रहे हैं। बावजूद इसके उस समय में चुनाव होते रहे, बाज़ार खुला रहा, लेकिन स्कूल हम लंबे समय तक बंद रखे, तो कहीं ना कहीं बच्चे का पढ़ाई जो है हमारी प्राथमिकता में है ही नहीं। और इसी का ये नायाब नमूना है कि इतना दिन तक स्कूल बंद रहा। अभी आप देखिएगा डीएम का आदेश से स्कूल बंद होना। अब सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, डीएम के आदेश पे तुरंत स्कूल बंद हो जाती है। आए दिन डीएम क्या काम करते हैं किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन स्कूल बंद करने में उनकी अति सक्रियता रहती है। आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चे को मौसम के मार से बचाना है, एकदम सही बात है, लेकिन आप स्कूल जो प्राइवेट मोटा फीस लेते हैं, सरकार में इतना योजना है, जनता का टैक्स है, इसके माध्यम से आप मौसम से बचने के लिए स्कूल में क्या व्यवस्था कर दिया गया है? पढ़ाई को बंद करके और मौसम के नाम पे, और इसमें अतिशीघ्र डीएम का आदेश आता है। स्कूल भी इसको आनन फानन में फॉलो करती है। यदि आप स्कूल में फ़ी कलेक्शन का बात हो तो कोर्ट का आदेश है कि आप बिना यदि कोई छात्र फ़ी नहीं दिया है तो उसको आप एग्ज़ाम में नहीं रोक सकते हैं। बावजूद इसके एडमिट कार्ड के नाम पर प्राइवेट स्कूल रोक देते हैं विद्यार्थी को, लेकिन ये स्कूल बंद करने का डीएम का आदेश जो है वो तुरंत फॉलो होता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अंत में सरकार की प्राथमिकता में कहीं कम है। वो तुरंत स्कूल मौसम ख़राब के नाम पे तुरंत आनन फानन में स्कूल बंद कर देती है, जबकि ज़रूरत ये है कि आप मौसम से बचने के लिए स्कूल में व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आज पर्यावरण प्रदूषण के दौर में अति मौसमी घटनाएं सामान्य बात है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का घोटाला चल रहा है उसका नायाब नमूना है पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी। कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के ठिकाने से विजिलेंस ने 2 करोड़ का कैश बरामद किया। आप ये देखिए कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वहाँ आखिर क्या हो रहा है कि 2 करोड़ के कैश वहाँ मिलता है बोरा में बंद करके। ये आखिर किस तरह का धांधली चल रहा है, किस तरह का भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले लिया है, वो इसका नायाब नमूना है। और ये आगे देखिए कि उसमें जो पेपर में भी छपा है ये कि शिक्षक से सचिव तक वसूल रहे हैं पैसे। और जब विजिलेंस का छापा हुआ था 4 दिन पहले, तो 4 दिन में ही उसके बाद 150 शिकायतें आई। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में 4 दिन में 150 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई है। इसमें शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी से लेकर सचिव तक अवैध धन उगाही कर रहे हैं। शिक्षक ने बीआरसी पर जबरन पैसे मांगने, हेडमास्टर व सचिव को मिली भगत में फंड घोटाला, स्कूल की जमीन पर कब्जा का आरोप लगाया है। छात्रों ने हेडमास्टर व शिक्षक पर एडमिट कार्ड जारी करने, प्रैक्टिकल में नंबर देने, मिड डे मील में चोरी जैसे आरोप लगाए हैं। शिक्षा विभाग ने 22 जनवरी को 57 तरह के अलग अलग मामले की सूचना हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया था। इस टोल फ्री नंबर के जारी होने के पहले ही दिन में 21 शिकायतें दर्ज की गई है। हाई स्कूल और इंटर प्रैक्टिकल की परीक्षा में नंबर दिलाने के नाम पर सबसे अधिक शिकायतें विभाग को मिली है। प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर शिक्षक छात्रों से 250 से लेकर 1200 रुपये तक वसूल रहे हैं। जो छात्र पैसे नहीं दे रहे हैं उन्हें फेल करने की धमकी दी जा रही है। 1 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से हाई स्कूल की बिहार बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। तो ये कितना विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसमें सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान है कि स्कूल से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी यदि पैसे मांगते हैं तो उसके लिए अलग से टोल फ्री नंबर है जिस पर लगातार शिकायतें मिल रही है। संबंधित मामलों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई जब होगा तब होगा,
लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में असर की रिपोर्ट से लेके, यूनिसेफ की रिपोर्ट से लेके और जो भ्रष्टाचार का खेल है, इसमें एक चीज़ तो है ही कि बिहार में जो शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है, उच्च शिक्षा है या प्रतियोगिता परीक्षा है, पेपर लीक है। अभी बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 18 दिसंबर 2024 से धरना पे हैं री एग्ज़ाम को लेके। तो ये एजुकेशन पूरा का मामला जो है वो वोटिंग का मामला नहीं है, वो हमारे वोट प्राथमिकता में नहीं है और लाजमी है वोट प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए सरकार इसके प्रति उदासीन है। जब तक ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा तब तक ये शिक्षा की गंभीरता, उसकी गुणवत्ता को लेके ये चर्चा ही चलती रहेगी, रिपोर्ट छटती रहेगी, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने से रहा। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।